जब भी मैं इस तरह के समारोह में जो वरिष्ठ अधिकारियों को देखता हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ, कुछ दिन बाद जो हम राजभाषा हिंदी बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा हिंदी भी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। तो जब हम कर्म बोलते हैं, कर्म योग, पहले हमको समझना है कि कर्म क्या है। कर्म जो है वो जब हम शास्त्र निहित कार्य करते हैं तो उसको कर्म कहते हैं। अगर आप कर्म, विकर्म और अकर्म ये तीनों को समझ जाएंगे तो पूरा भगवत गीता ही आप देखेंगे बहुत आसान हो जाएगी। हम थोड़ा कर्म के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम कर्म बोलते हैं तो और गीता के परिप्रेक्ष्य में तो उसमें एक श्लोक है 3:35 मतलब तीसरा अध्याय और उसका 35वां श्लोक। वो श्लोक क्या है? श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयस् परधर्मो भयावहः। इसका अर्थ क्या है कि हर एक का अपना अपना एक धर्म होता है और हमें उसी का ही पालन करना चाहिए। अगर हमें लगे कि दूसरे का अगर धर्म वो अच्छा है तो भी स्वयं के धर्म को ही हमें उसका ही अनुकरण करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना धर्म पालन करते हुए अगर आपका मृत्यु भी हो जाती है तो भी वो अच्छा है। दूसरे का जो धर्म अगर आप पालन करते हैं वो भय देने वाला है। बड़ा अजीब सा लगता है ना? इसका क्या मतलब है? तो ये किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा बोला गया है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ पांडव, दूसरे तरफ कौरव। जब अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने उनके गुरुजन हैं, उनके सखा हैं, उनके संबंधी हैं, वो निराश हो जाते हैं। वो अपना धनुष बाण सब रख देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अर्जुन ऐसा क्यों करते हैं, पर आप सोचिए कि अगर हम उनकी जगह होते शायद हम भी यही करते। भगवत गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब अर्जुन कोई प्रश्न करते हैं तो आप ये समझिए कि आप प्रश्न कर रहे हैं और भगवान कृष्ण जब कोई उत्तर देते हैं तो आप ये समझिए कि भगवान कृष्ण आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन जो है वो क्या है? क्षत्रिय है। क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के अपना पूरा जीवन चला दूंगा। भिक्षा मांगना किसका धर्म है? ब्राह्मण का। अभी आप देखेंगे कि जब ज्ञान मार्ग होता है, ज्ञान की बातें होती हैं तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, सबसे नीचे शूद्र। लोग इसी को ही पकड़ के बैठे हुए हैं। अभी के समय में सबसे अधिक जो लोग जॉब कर रहे हैं वो किससे संबंधित हैं? ज्ञान से नहीं, सर्विस से। अगर आप देखें तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो क्या करते हैं? आईटी में 99% जो है सर्विस ओरिएंटेड है। जो हम लोग भी जो कार्य करते हैं या जो आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो किसी ना किसी तरीके का सर्विस देते हैं, नहीं क्या? सर्विस मतलब सेवा। सेवा किसका धर्म है? शूद्र का। तो अगर हम सर्विस जो हमको रोजी रोटी दे रही है वो एक्चुअली सबसे ऊपर है, नहीं क्या? हम लोग एक ऐसा बना दिए हैं कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र सबसे नीचे। ऐसा नहीं है। जब आपका व्यवसाय होता है सबसे ऊपर कौन होगा? वैश्य। सबसे नीचे कौन होगा? तुअर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, नहीं क्या? हम कोई भी कहानी जब पढ़ते हैं ब्राह्मण के पहले आप देखेंगे कि
पुअर, गरीब ब्राह्मण, और वास्तव में वो सत्य है। मेरा कहने का ये मतलब है कि हम किस परिपेक्ष में बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जो ज्ञान जब होता है, ब्राह्मण का जो है ज्ञान देने में अधिकार है। अगर वो ज्ञान गलत देता है तो उसका पनिशमेंट भी मान लीजिए 100 यूनिट होगा, और वही ज्ञान अगर कोई वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय देता है उसमें बहुत कम है। तो इस चीज को हमें हर समय ध्यान में रखना है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हमने एक ऐसा हवा बना दिया है कि ब्राह्मण है बस ऊपर, बाकी नीचे, ऐसा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि जो शूद्र है वो सबसे ऊपर है। हम लोग सब जो है सेवा की कैटेगरी में ही आते हैं। ये चीज को हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। आप ये क्या कह सकते हैं कि आपका सर सबसे महत्वपूर्ण है, पैर जो है सबसे कम? ऐसा नहीं है ना। हर एक अंग अपना अपना कार्य करता है। कोई भी अंग जो है ऐसा नहीं है कि इंफीरियर है किसी दूसरे से। तो अर्जुन जब देखते हैं कि सामने उनके सब गुरु हैं, सखा हैं, तो वो फिर चाह रहे हैं कि थोड़ा दूसरे रास्ते पे चले जाएं, भीख वाले रास्ते पे। तभी भगवान उनको डांट लगाते हैं, और ये श्लोक का उसी में से जो है इसका आधार आता है। तो अभी हम लोग कर्म समझ लिए हैं। कर्म क्या है कि जो शास्त्र के हिसाब से जो हम कार्य करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। हम लोग जनरली कहते हैं कि अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ऐसा नहीं। जब हम कर्म वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि शास्त्र के निहित कर्म, शास्त्र के निहित कार्य। अभी फिर आ जाता है विकर्म। विकर्म क्या है? जो शास्त्र के विपरीत कर्म हम करते हैं। अगर बड़ी सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करें कि समाज में जिसको अच्छा नहीं माना जाता है उसको अगर हम करते हैं तो वो विकर्म हो जाता है, और उसमें ये भी आ जाता है श्रेयस स्वधर्मो विगुणः भी आ जाता है। अभी आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द, वो है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म जो है वो कर्म ही है, शास्त्र के अनुसार कर्म करना, परंतु भगवान को समर्पण कर देना। और सिर्फ ये एक जो शब्द है अकर्म, अगर इसको आप अच्छे से समझ लें तो मेरे हिसाब से आप गीता का पूरा सार समझ जाएंगे। इस पे हम थोड़ा सा समय देंगे। जब आप अकर्म कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप कर्म कर रहे हैं। कर्म क्या है? शास्त्र के अनुसार कर्म करना, और उसका जो फल है वो अपने पास नहीं रखना, उसको भगवान को दे देना। अब इससे फायदा क्या होगा? पहला है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं तो आप तो अपना सबसे अच्छा कार्य करेंगे, बेस्ट काम करेंगे, नहीं क्या? अगर आप कर्म कर रहे हैं और भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अकर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कार्य होता है तो आप जरूरत से ज्यादा खुश नहीं होंगे। अगर वो कार्य नहीं होता है तो आप जरूरत से ज्यादा दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे। गीता में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसको समता भाव बोलते हैं या इक्वालिटी बोलते हैं। जब आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर काम नहीं होता है तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे, जब काम हो जाता है तो ज्यादा खुश नहीं होते हैं। तो इसके मतलब क्या कि आप समता भाव में रहते हैं। जब आप भगवान के लिए काम करते हैं तो आप अटैच नहीं होते हैं, उसके साथ संलग्न नहीं होते हैं। वो भी एक प्रीरिक्विजिट है भगवत गीता का। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? बंधन से मुक्त होना। बंधन से मुक्त होना, बिल्कुल सही बात है। और आपके जो भी मन में आ रहा है बोलिए, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा भी कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, सब हम लोग एक ही जैसे हैं, हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? परोपकार की भावना, परोपकार। बिल्कुल सही बात है। और क्या है अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? इसने बोला बहुत बढ़िया, मोक्ष की प्राप्ति। तो आपको सब मालूम है। एक्चुअली मैं जब भी अपना वक्तव्य देता हूँ मेरा ये प्रयास रहता है कि इस तरह से बोलूं कि आपको लगे ही ना कि आपको नहीं मालूम, और जब उत्तर आता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आपको मालूम है कि मोक्ष का जो प्री रिक्विजिट है वो क्या है?
कि आप जो है अपने साथ बुरा कर्म का फल या विकर्म का जो फल है और कर्म का जो फल है वो अपने साथ ना बांधें। अगर बांधेंगे तो क्या होगा? मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर आप मान लीजिए, जैसे हाइपोथेटिकली समझ लीजिए कि आप कर्म कर रहे हैं, तो आपका जो मान लीजिए जो पाप वाली गठरी है वो तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि आपके शास्त्र के हिसाब से काम कर रहे हैं। बट आपका पुण्य का गठरी जो है बढ़ता रहेगा। जब पुण्य की गठरी बढ़ती रहेगी और भगवान को उसने आपने समर्पण नहीं किया, तो क्या होगा? जब आप की मृत्यु होगी, आपको फिर आना पड़ेगा उसका फल, जो सुफल भोगने के लिए। और ये जो सुफल जो कहते हैं ना, स्वर्ग, जो हम यहाँ बैठे हैं, ये स्वर्ग ही है। आप सोचिए, एक आदमी जो स्टेशन के 3rd क्लास अनरिजर्व डिब्बे में कोई ये कन्याकुमारी से कश्मीर या कहीं उसके आसपास जाता है, वही नरक है उस समय। और ऐसा स्वर्ग भी है, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप कर्म करते हैं सिर्फ, तो भी आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। आपको इस जन्म से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और एक मजे की चीज क्या है कि जो मनुष्य योनि में ही आके आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आप किसी और योनि से मोक्ष के लिए जा नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास ही मन, बुद्धि और अहंकार इत्यादि है, चित्त वगैरह। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, भगवान को समर्पण कर दे रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है ना? कर्म क्या हो गया? शास्त्र के अनुसार हम कार्य करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। मतलब मैं भगवत गीता के हिसाब से बोल रहा हूं। विकर्म क्या है? कि जो शास्त्र के अनुसार अगर हम कर्म नहीं करते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? कि जब हम अपने जो फल है, जो अच्छे फल हैं, वो भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो अकर्म होता है। और वही प्रीरिक्विजिट होता है मोक्ष। ठीक है, अभी इस प्रस्तावना के साथ मैं कुछ श्लोक बोलता हूं, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं अपने मन से कुछ बोल रहा हूं। तो पहले मैं लेता हूं 4.17। 4.17 क्या है? कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म का स्वरूप हमें जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और विकर्म का स्वरूप भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है। हमको लगता है ये चीज अभी क्लियर है, कर्म, विकर्म और अकर्म। अगला श्लोक लेते हैं 3.5। 3.5 क्या है? नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। इसका सिंपल मीनिंग है कि हम सदैव कर्म करते हैं। कोई बोल सकता है कि नहीं, मैं तो अभी सो रहा हूं, सोना भी तो कर्म है। कोई बोलेगा कि नहीं, मैं तो ध्यान कर रहा हूं, ध्यान भी तो कर्म है। कुछ ना कुछ, अगर कुछ भी ना अगर हो, आपका हार्ट तो चलेगा ही। अगर हार्ट मान लीजिए 1 मिनट के लिए बंद होता है तो आप समझ सकते हैं, उसके बाद कर्म वगैरह सब बंद हो जाते हैं। पर जब तक आप जीवित हैं, आप चाहें या ना चाहें, कर्म आपको करना ही है। जैसे मैं अपना केस बताता हूं कि मैं ये गीता वगैरह क्यों करता हूं। मैंने अपना टारगेट रखा है कि मैं 700 श्लोक जो है पूरा याद करूंगा, और उसका मीनिंग के साथ। अभी तक 111 ही हो पाया है। अब मुझे मालूम है 700 हो गए, तो भगवान जो है दया करके बोलेंगे चलो ठीक है, अगला जन्म तो इसीलिए मैं हर समय बोलता हूँ कि हमारा भी सेल्फिश मोटिव है, और भगवान इसमें खराब नहीं मानते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि भगवान जो है आपके माता पिता जैसे हैं। जैसे हम माता पिता के साथ डिमांड करते हैं ना, झगड़ते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भगवान खुश होते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो फिर ऐसे ही चलता ही रहेगा। अच्छा फिर कहाँ पे था? फिर 5.8 और 5.9।
गीता में सबसे मजे की बात यह है कि ये आपको 100% बता देता है कि आपका 100% क्या है, मतलब कहां पे आपको करना है और आप अभी कहां पे हैं। क्या है वो श्लोक? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपै स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसमें क्या है, अगर मैं इसका जब मीनिंग पढ़ता हूं तो आप समझेंगे कि इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तत्व को जानने वाला है वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, आंखों को मूंदता हुआ, ये सोचता है कि ये जो है इंद्रियां कर रही हैं, मैं नहीं करता। आप समझ रहे हैं कि किस लेवल का चीज भगवान ने बता दिया। अब आप इसको अगर आप देखते हैं तो आप अगर खुद के बारे में सोचेंगे तो शायद 1% भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, सोच सकते हैं। अभी आगे आ जाते हैं 3.30 पे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इसे भगवान क्या कहते हैं? जो अकर्म, फिर से क्लियर होता है इसमें कि आप जितना जो कर्म कर रहे हैं वो आप मुझको समर्पण कर दीजिए। अगर अर्जुन को लगता है कि उनको मारने से पाप लगता है तो भगवान कहोगे, हालांकि वो पाप है नहीं, क्योंकि आप धर्म के साथ, जो हमारे जो सैनिक जो बॉर्डर में हैं वो जब मारते हैं, जो हमारे विरोधी देश हैं उनके सैनिक जब मरते हैं उनको पाप नहीं लगता है। तो ये भी एक अकर्म का बहुत अच्छा श्लोक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 2.62 और 2.63। ये भी एक बड़ा जो जीवन जीने की कला बोलते हैं, तो वो इसमें बताया जा रहा है। ध्यायतो विषयान् पुंसस्सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कितना जबरदस्त श्लोक है। क्या बोल रहा है ये कि अगर हम विषयों का चिंतन करते हैं तो क्या होता है? कामनाएं उत्पन्न होती है। जब हमारे में कामनाएं उत्पन्न होती है तो हमें आसक्ति आती है। जब आसक्ति हमारी पूर्ण नहीं होती है तो हमारा क्या होता है? क्रोध आता है। जब हम कुछ चाह रहे हैं और हो नहीं रहा है तो क्रोध आता है। जब क्रोध आता है तो हमारे में मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। जब मूढ़ भाव उत्पन्न होता है तो स्मृति का भ्रम होने लगता है। जब स्मृति का भ्रम होता है तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश जब होता है तो हमारा पतन हो जाता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एकदम शुरू से ही है, आप क्रोध से ही सोचिए। और हमने देखा है एक्चुअली बहुत जगह ऐसा होता है कि हम क्रोध करते हैं और बाद में पछताते हैं। जब भी आप क्रोध करें आर्टिफिशियली करें। अगर आप क्रोध कर रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, वैसे क्रोध का क्या फायदा? हो सकता है जो आपके सामने वाला है वो हंस रहा है। जब आप क्रोध करें नेक्स्ट मोमेंट पे आप एक खुल के हंस सके, इस टाइप का आपको क्रोध करना है। हमको करना पड़ता है क्रोध, पर ऐसा क्रोध हमें नहीं करना है जिससे हम अपना नुकसान कर सकें। अभी हम एक और श्लोक पे आते हैं 12.12 भक्ति योग का 12वां श्लोक। उसमें भी अभी मैं जस्ट आपका जो कर्म, विकर्म और अकर्म जो बोला उससे संबंधित कुछ श्लोकों को लिया हूं, सब नहीं। 12.12 में इसमें क्या है? भगवान जो है कंपेयर करते हैं। क्या बोलते हैं? क्या श्लोक क्या है? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागस्, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। जो हम
अभ्यास योग है। अभ्यास योग क्या है? एग्जाम्पल, जैसे नाम जब बहुत लोग करते हैं, उसको अगर हम बिना समझे हुए करें, इससे अच्छा क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग से अच्छा क्या है? ध्यान योग है। और सबसे अच्छा क्या है? जो हम कर्म कर रहे हैं उसके फल को भगवान को समर्पण करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अकर्म। अभी हम आ जाते हैं, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कर्म के संबंध में बोल रहा हूँ और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो है उसी को छोड़ दिया, जो हमारे सुनील कुमार जी जो बोल रहे थे, वो क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। अभी आप एक बार थोड़ा सोचिए अपने मन में, कर्म, विकर्म, अकर्म, और इस श्लोक को सोचिए, समझने का प्रयास करिए, आपको बहुत आसान लगेगा। भगवान क्या कहते हैं कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। हमने देख लिया है अकर्म क्या है, बेसिकली वो अकर्म करने के लिए बोल रहे हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ही 100% हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं, आप क्या 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आप जहां पे जा रहे हैं वहां पहुंचेंगे? आप बड़ी सावधानी से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी एकदम टिप टॉप है, सर्विस है, ड्राइवर भी एकदम टॉप क्लास का है, तो दूसरे के बारे में आप क्या गारंटी दे सकते हैं? इतना बरसात हुआ कि आप निकल ही नहीं पाए। 80 से 90% हमारे हाथ में है और 10 से 20% हमारे हाथ में नहीं। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका बॉस बहुत खुश हैं, आपके सबॉर्डिनेट खुश हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो खुश हैं, कस्टमर खुश हैं, क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिलेगा? इसका डेफिनेशन थोड़ा दूसरा हो जाता है, उस पे मैं नहीं जाता हूं, पर कहने का तात्पर्य है कि एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ अच्छा किया, एग्जाम भी बढ़िया दिया, सब कुछ अच्छा किया, वो क्या एकदम 100% कह सकता है कि इसको 100 में 100 मिलेगा? जो अध्यापक उसका कॉपी चेक कर रहा है, अगर उसका उसी दिन उसके स्पाउस के साथ कुछ खटपट हो गया तो आपको क्या लगता है कि उसको 100 में 100 देगा? वो 90 भी देगा तो उसको लगेगा कि मैं 100 में 110 दे दिया। एक बात है, हाँ, अगर वो कर्म कैसा कर्म जो फल का आशा ना करे, फल का आशा ना करके वो कर्म कैसे किया है ना? बहुत अच्छा प्रश्न। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अगर वो लगातार सोचता है कि नहीं कैसा होगा, क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ गड़बड़ हो गया, फिर लोग जो है मुझको घेरेंगे, मेरा कुछ तरीके की पिटाई करेंगे, ऐसे कुछ इस तरह का, तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो 100% काम कर रहा है? 100% उसका फोकस है ऑपरेशन में? ये सबसे अच्छा है भगवान को छोड़ दीजिए। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप भगवान को छोड़ देंगे ना, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फल आपको 10 यूनिट मिलना है, भगवान को 15 यूनिट देंगे। सर फल का आशा करना गलत तो नहीं होता है? बिल्कुल ऑपरेशन कर रहा है सर, तो वो तो ये तो सोचेगा ना कि जो बीमारी है उसको हम ठीक करेंगे। उसी तरह वो नहीं सोचेगा हमें कौन पीटेगा नहीं पीटेगा, ऑपरेशन सफल होगा, लेकिन सफलता की वो तो जरूर सोचेगा। बिल्कुल सोचेगा, पर उसको जो है, अगर वो कहने का तात्पर्य कि अगर वो ऑपरेशन में अगर उसका ध्यान बढ़ जा रहा है, तो हो सकता है जो 10% उसका ध्यान बढ़ रहा है, उसकी वजह से ही उसकी गलती हो रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि डॉक्टर जो है अपने बच्चों का ऑपरेशन खुद नहीं करते, जितने भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हर समय सोचते हैं कुछ अगर हो गया था। फायदा क्या है इसका कि कोई किसी आदमी को अगर झटका लगता है, उसको वापस किसी को देखिए जिंदगी भर याद रहता है, वो निकल ही नहीं पाता है। अगर आप गीता वगैरह का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे जल्दी आप जो है नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। वो हमारे स्वयं के लिए, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कि आपने बहुत मेहनत किया, सब कुछ किया, काम परफेक्ट किया, जब प्रमोशन का इंटरव्यू आया और प्रमोशन का रिजल्ट आया, तब आप देखिए कि अरे मेरा तो नाम ही नहीं है, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। डिमोटिवेट होना कोई गलत चीज नहीं है,
पर डीमोटिवेट अगर हम लंबे समय तक हो गए, कि पता चला हम 1 साल तक एकदम डीमोटिवेटेड ही नहीं, अरे 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 हफ्ता मैक्सिमम, फिर नॉर्मल पे आ जाते हैं, हम लोग आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वही चीज है, ये वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, बड़ा कन्विंसिंगली बोल रहा हूँ, बट मैं भी ये सोचता हूँ कि कर्म कर रहे हैं, फल के लिए कर ही रहे हैं, पर हमको हर समय हम्बल रहना है। तीसरा जो चरण है कि हमें कर्ता नहीं समझना है। अगर हम स्वयं को कर्ता समझेंगे तो क्या होगा, हमें अहंकार आएगा। जब हमें अहंकार आएगा तो हमको लगेगा कि हम बहुत कोई बड़े, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो है इसको मैंने बोल दिया बस वो करेगा, वो अगर नहीं करता है तो हमें फिर क्रोध आएगा, और क्रोध से क्या होता है आप देखिए। और भगवान बड़े इंटेलिजेंट हैं, श्री कृष्ण तो अल्टीमेट, वो जानते हैं कि अभी मैं बोल रहा हूं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फिर अपने को कर्ता भी मत समझो, तुम्हारे मन में क्या आता है कि कर्म ही क्यों करें। तो चौथा चरण भगवान वही बोलते हैं कि तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म, अब आप अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आप कर्म मतलब आप सोचे कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं है, आप हर समय कर्म करते हैं, हम करते हैं। अभी हम एक और चीज, जो अभी आपका जो प्रश्न है वो शायद इसमें उत्तर आ जाएगा। अभी हमने कर्म को थोड़ा अच्छे से समझा है, कर्म, विकर्म और अकर्म। बार बार हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैं चाहता हूं आपके दिमाग में कम से कम अकर्म जो है जरूर घुस जाए। और ये चीज मैं बताऊं आपको कि गीता संभवतः इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो आपका आदर्श है, उनका आदर्श जो है भगवत गीता है। आप किसी का भी नाम सोचिए, जैसे मेरे अब्दुल कलाम, उनका आदर्श भगवत गीता, किसी का विवेकानंद हो सकता है, उनका आदर्श भगवत गीता, और अरविंदो के ले लीजिए, उनका तो इंटेलिजेंस माने अल्टीमेट, उनका आदर्श भगवत गीता, आइंस्टाइन उनका आदर्श भगवत गीता, न्यूटन उनका आदर्श भगवत गीता, नोबेल उनका आदर्श भगवत गीता। ऐसा क्या है, एक पतली सी किताब, ये वाला सेंस, ये है भगवत गीता का सेंस, और इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन है कि उनका आदर्श है। तो जब हमारे आदर्शों का आदर्श भगवत गीता है तो और इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा हाँ, तो कर्म हम लोग समझ चुके हैं, विकर्म समझ चुके हैं, अकर्म समझ चुके हैं। इसके साथ एक चीज और हमें जोड़ना है, पुनर्जन्म, जो गीता में बहुत जगह पे बोला गया है। सर ने भी वो श्लोक बोला था, मैं इसको करूंगा, मुझे बहुत ही पसंद है, और इसको हमारे दूरदर्शन ने इसको बहुत ख्याति दिलवाई इस श्लोक को। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या बोलते हैं भगवान कि जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूं। तो मतलब मेरा बोलने का अर्थ ये है कि कर्म, ये आप मान के चलिए कि कर्म और विकर्म का कोई एक अकाउंटिंग रखता है और पुनर्जन्म हो रहा है। एक और श्लोक हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम ये जानते हैं, हमने ये देखा है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अच्छा रिजल्ट होता है, जो अपने चरित्र को संभाल के रखता है उसको जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती है। ये हम जो हमारा माया रूपी जो चलचित्र है उसमें हम देख रहे हैं, और पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया है वो सब हमें मालूम नहीं है। बहुत बार हम देखते हैं ना कि कोई एक आदमी है, इतना सिंपल है, इतना अच्छा है, फिर भी उसके साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? हो सकता है उसने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही जघन्य कृत्य किया और उसको सजा मिलने के पहले वो खुद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगली बार जब वो जन्म लेगा तो उसका सब रिसेट हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और ये आप मान के चलिए, इससे ये अगर आप अपने स्पेशली बच्चों को अगर समझा सकें, पहले तो खुद को हमें समझाना है, हम बार बार भूल जाते हैं कि जब आपको कोई कष्ट होता है और आपकी कोई गलती नहीं होती तो आप ये समझिए कि आपके जो पुराने जन्मों के पाप हैं वो धुल रहे हैं। जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है तो कपड़े को तो कष्ट होता है ना, तो जब निकलता है तो साफ होकर निकलता है।
ये चीज को अगर आप सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बोलना बहुत आसान है, इसको जीवन में लाना बहुत बहुत ही कठिन है। तो आप ये अगर सोच लेंगे तो आप देखेंगे आपको हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप एक है कि कर्म या विकर्म, इसका कोई अकाउंटिंग कर रहा है, दूसरा पुनर्जन्म होता है, आप कोई भी प्रॉब्लम लीजिए उसका आंसर उसमें मिल जाएगा। ये सब सोचेंगे तो लगता है तो ज्यादा उलझ जाएंगे, सूरज जाएंगे, उत्तर नहीं मिलेगा, सूरज ज्यादा जाएंगे। उलझ जाएंगे ऐसा तो जरूर लग रहा है। नहीं, इससे हमें शुरू में लगता है कि हम उलझ जाएंगे, पर वास्तव में अगर आप देखें तो हमारी जिंदगी सुलझ जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है कि हम कोई चीज को ऐसे मान लेते हैं कि ये और ये, और इस केस में हो गया कि हम कर्म और विकर्म को मानते हैं और जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, और हमें किसी भी जो परिस्थिति है उसका हमें उसमें उत्तर मिल जाता है। समझ ना? सर आज जैसे मैं एक बार सिंपल एक और एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए एक जुड़वा बच्चा होता है। एक बच्चा आप देखेंगे, एक ही माँ, एक ही बाप, एक ही समाज, एक ही स्कूल, एक ही तरीके से बड़े हो रहे हैं, एक बहुत अच्छा, एक ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सोल जर्नी है ये कॉन्सेप्ट। मतलब अगर कोई पढ़े तो समझ जाएगा कि हमारी जो मृत्यु के बाद हमारे भीतर से हमारी क्या निकलती है, सोल या ऊर्जा निकल जाती है। तो ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारा जो चेतन मन है वो सिर्फ 5% होता है, लेकिन जो अचेतन मन होता है वो 95% है। और जो सोल है वही आपका अचेतन मन है, उसमें आपके जन्मों जन्मों के जो कर्म है वो संचित रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो मैडम ने जो बोला उसी से संबंधित मैं अंतिम श्लोक, बहुत कुछ मैं प्लान किया था बट वो कंप्लीट हो जाएगा। ये है 15.8। क्या है ये? शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। कितना बढ़िया भगवान ने समझाया है। एक्चुअली मैडम ने जो बोला उसी को ही मैं बोलने जा रहा हूं कि जब वायु, जिस प्रकार वायु सुगंध या दुर्गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और उसमें वो स्वयं निर्लिप्त नहीं होती है, वैसे ही जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है तो वो हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां क्या क्या है? मुख्य आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा। तो इससे ही तो हम पूरा जो भी कर्म या विकर्म करते हैं इसी से करते हैं। तो जो कर्म और विकर्म अटैच होता है वो आत्मा के साथ, वो उसी के साथ कैरी होता है। जो मैडम ने जो बोला, आप मैडम वही बोला ना कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाती है तो अपने साथ वो कर्म और विकर्म को भी लेके जाती है। जिस प्रकार वायु जो है गंध और दुर्गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जाती है बिना उसमें ले। तो अभी मैं समाप्त करता हूँ कि आपने खुल के सब प्रश्न किया, मुझे भी बहुत पसंद है एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद वैज्ञानिक, मैं बिना तर्क के कोई चीज स्वीकार नहीं कर पाता। अभी मेरा अच्छाई बोल देते हैं, बुराई बोल लीजिए, जो भी है। पर हाँ, मैंने बहुत देर में शुरू किया भगवत गीता पढ़ना। 2008 से तो पढ़ रहा था, पर जो सीरियस पढ़ाई लिखाई शुरू किया वो कोविड के साथ से किया हूँ। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने इसको पहले नहीं शुरू किया। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैं तो 20 किताब खुद लिख चुका हूँ, 10 कंप्यूटर साइंस का, 10 करी मैनेजमेंट का, एक पोएट्री का भी किताब है, हमारे साथ एक पोएट है। तो मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई एक किताब पढ़ना है, वैसे मैं कुरान और वो भी पढ़ा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि भगवत गीता जरूर पढ़ें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।